Hi everyone, my name is Sanjeev and welcome to Decode AIML यूट्यूब चैनल। तो DSA के सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ट्री। तो लास्ट लेक्चर हमने देखा था बाइनरी ट्री क्या होता है और हम लोग बाइनरी ट्री को कैसे ट्रैवर्स करते हैं। तो उसमें हमने देखा था प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। और उसके बाद हमने उसका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कंप्यूट किया था। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि जो बाइनरी ट्री डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, वो क्या क्या प्रॉपर्टीज को होल्ड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज नंबर ऑफ बाइनरी ट्री स्ट्रक्चर पॉसिबल फॉर n नोड्स। तो अगर आपके पास n नोड्स हैं तो कितने टाइप्स के बाइनरी ट्री स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं, है ना। तो सबसे पहले मुझे समझना पड़ेगा कि मैं बाइनरी ट्री स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है ना। तो स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि अगर आपके पास कुछ नोड्स हैं और एजेस हैं तो उसके म्यूचुअल अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं कि दैट इज ए स्ट्रक्चर। लाइक अगर आपके पास 3 नोड एंड 2 एजेस हैं तो हम लोग उसको इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर हम लोग उसको इस तरीके से कर सकते हैं, है ना। तो बेस्ड अपॉन अरेंजमेंट देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ बाइनरी ट्री स्ट्रक्चर्स पॉसिबल। तो मुझे ये फाइंड करना है कि गिवन n नोड्स कितने बाइनरी ट्री स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको बहुत ही छोटे छोटे एग्जाम्पल से इसको कंस्ट्रक्ट करके देखते हैं कि कितने पॉसिबल होते हैं। उसके बाद हम लोग उसको जनरलाइज करते हैं फॉर n नोड्स, ठीक है। तो अगर आपके पास 1 नोड है ना, तो अगर मेरे पास सिंगल नोड है तो कितने बाइनरी ट्री स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होंगे। तो अगर n इज इक्वल टू 1 है तो दिस इज द ओनली वन स्ट्रक्चर पॉसिबल। अगर मेरे पास 2 नोड है तो कितने बाइनरी ट्री स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होंगे, है ना। तो अगर मेरे पास 2 नोड है तो इसको हम लोग इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, इसको हम लोग इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, तो मेरे पास 2 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होंगे। अगर मेरे पास 3 नोड्स हैं तो कितने तरह के स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होंगे। तो दिस इज वन स्ट्रक्चर, this is second structure, this is third structure, this is fourth structure and this is fifth structure, ठीक है। तो अगर मेरे पास 1 नोड है तो 1 बाइनरी ट्री स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होंगे। अगर 2 नोड हैं तो 2 बाइनरी ट्री स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होंगे। अगर मेरे पास 3 नोड्स हैं तो टोटल 5 ट्री स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पे क्या है, अगर हम लोग यहाँ पे समझें कि क्या है स्ट्रक्चर का मतलब, तो देखो मेरे पास 3 नोड है, ठीक है। तो एक को मैंने रूट नोड बना दिया और उसके लेफ्ट लेफ्ट जो रेफरेंस होगा ना उससे हम लोग दूसरे नोड को अटैच कर देंगे और उसके राइट रेफरेंस से हम लोग तीसरे नोड को अटैच कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि नोड 1 का लेफ्ट पॉइंट करेगा दूसरे नोड को, उस और दूसरे नोड का लेफ्ट पॉइंट करेगा तीसरे नोड को, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट अस्क्यूड बाइनरी ट्री, ठीक है। इसको देखो तो नोड का राइट रेफरेंस दूसरे नोड को पॉइंट करेगा और उसका राइट रेफरेंस तीसरे नोड को पॉइंट करेगा। तो दिस इज राइट अस्क्यूड बाइनरी ट्री। अब यहाँ पे आते हैं तो देखोगे कि रूट नोड का लेफ्ट, है ना, किसी नोड को पॉइंट करता है और उसका राइट किसी नोड को पॉइंट करता है ना। इसको देखोगे तो रूट नोड का राइट किसी नोड को पॉइंट करता है और उसका लेफ्ट किसी दूसरे नोड को पॉइंट करता है। सो मेरे पास टोटल 5 बाइनरी ट्री स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होंगे, है ना। तो अगर इसी तरीके से मेरे पास n नोड है ना, n इज इक्वल टू सपोज करो कि n, अगर मेरे पास टोटल n नोड है तो कितने बाइनरी ट्री स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होंगे, है ना। तो दिस इज द फॉर्मूला जो कि अगर आप कोई ओए देते हो किसी कंपनी का ऑनलाइन असेसमेंट या कोई एग्ज़ाम्स देते हो लाइक गेट या फिर आपके कॉलेज का एग्ज़ाम्स, है ना, तो इन दैट केस यू नीड टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, है ना। तो इस फॉर्मूला से n का वैल्यू कितना भी हो आप कंप्यूट कर सकते हो कि नंबर ऑफ बाइनरी ट्री स्ट्रक्चर्स जो कि पॉसिबल होंगे। तो दैट इज 2n Cn, है ना। दिस इज 2n Cn
डिवाइडेड बाई n प्लस 1, है ना। तो यहाँ पे जो C है, C का मतलब हुआ कॉम्बिनेशन, NCR, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं NCR, मतलब सेलेक्टिंग R आइटम्स आउट ऑफ n आइटम्स, है ना। इसको हम लोग कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमने समझा कि कितने बाइनरी ट्री स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होंगे, है ना। दिस इज प्रॉपर्टी। हम लोग इसके डेरिवेशन प्रूफ में नहीं जाएंगे, बस हमें ये माइंड में रखना है कि कितने बाइनरी ट्री स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होंगे अगर मेरे पास n नोड होंगे, है ना। जनरली इंटरव्यू में ये नहीं पूछा जाता है, लेकिन बस आपको ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है। एंड दिस फॉर्मूला विल वर्क फॉर BST एज वेल। बाइनरी सर्च ट्री पे भी ये फॉर्मूला काम करेगा, AVL ट्री पे भी ये फॉर्मूला काम करेगा, इट विल वर्क देयर ऑल्सो, ठीक है। तो NCR का फॉर्मूला क्या होता है? NCR इज इक्वल टू होता है फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, ठीक है। तो अगर मेरे को n इज इक्वल टू 1 पे डिराइव करना है यूजिंग फॉर्मूला, तो हम लोग क्या करेंगे? 2 इंटू 1 2C1/2, है ना। तो 2C1 कितना हुआ? जब इसको सॉल्व करोगे तो इट विल बी 2 डिवाइडेड बाई 2, इट विल बी 1। अब मेरे को n इज इक्वल टू 2 पे ड्राइव करना है, ठीक है। ये कितने स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होंगे? तो इट विल बी 2 इंटू 2 4, तो 4C2/3, तो कितना हो जाएगा? 4C2 को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2। कैसे लिख सकते हैं? इट इज आउट ऑफ स्कोप ऑफ दिस चैप्टर, बस आप फॉर्मूला याद करो और इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो 2 को 4 से डिवाइड करेंगे और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इट विल बी 2, ठीक है। अगर मेरे को n इज इक्वल टू 3 के लिए मेरे को डिराइव करना है कितने पॉसिबल होंगे, तो 2 इंटू 3 कितना होगा? 6 होगा। तो 6C3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 4, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2 इंटू 3 एंड इंटू 4, तो 4 से 4 कैंसिल, 3 इंटू 2 6 कैंसिल, तो टोटल 5, है ना। तो इस तरीके से हम लोग डिराइव कर सकते हैं कि नंबर ऑफ बाइनरी ट्री स्ट्रक्चर्स जो कि पॉसिबल होंगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज नंबर ऑफ बाइनरी ट्री पॉसिबल विथ n लेबल्ड नोड्स, है ना। तो डिफरेंस क्या है प्रॉपर्टी 1 एंड प्रॉपर्टी 2 में? यहाँ पे हम लोग बाइनरी ट्री बोल रहे हैं, यहाँ पे हम लोग बाइनरी ट्री स्ट्रक्चर नहीं बोल रहे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और वहाँ पे हम लोग n क्या बोल रहे थे? हम लोग सिंपल n नोड्स का बात कर रहे थे, और नोड्स क्या थे? अनलेबल्ड थे, नोड्स कोई वैल्यू कंटेन नहीं करता था, नोड्स एम्प्टी थे। तो इस केस में हो रहा है हमारे सारे नोड्स लेबल्ड होंगे, प्लस हमें बताना है नंबर ऑफ बाइनरी ट्री जो पॉसिबल होंगे। हमें बाइनरी ट्री स्ट्रक्चर नहीं बताना है, हमें बताना है टोटल कितने बाइनरी ट्री पॉसिबल होंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ऊपर वाले कॉन्सेप्ट से ही डिराइव करेंगे नीचे वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। मतलब ये फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूला 1, तो आप फॉर्मूला 2 ऑटोमेटिक डिराइव कर सकते हो, ठीक है। तो डिफरेंस ये है कि ऊपर में नोड्स विदाउट वैल्यू थे, नोड्स अनलेबल्ड थे, लेकिन यहाँ पे सारे नोड्स लेबल्ड हैं। हर एक नोड किसी ना किसी वैल्यू के साथ एसोसिएटेड है। तो मुझे फाइंड करना है कि कितने बाइनरी ट्री पॉसिबल होंगे, है ना। तो हम लोग ऊपर वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। मतलब पहले हम लोग फाइंड करेंगे कि नंबर ऑफ बाइनरी ट्री स्ट्रक्चर जो कि पॉसिबल होंगे अगर सारे नोड्स अनलेबल्ड होंगे, ठीक है। और एक बार हम लोग वो कैलकुलेट कर लेंगे ना, तो उसके बाद हम लोग उससे फाइंड करेंगे कि कितने बाइनरी ट्री टोटल पॉसिबल होंगे, है ना, आउट ऑफ ऑल दोज स्ट्रक्चर्स, है ना। मतलब पहले हम लोग सारा अनलेबल नोड से हम लोग बाइनरी ट्री स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, और उसके बाद हम लोग हर एक स्ट्रक्चर को लेबल करेंगे, ठीक है। और उससे हम लोग डिराइव करेंगे टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ट्री जो कि पॉसिबल होगा, ठीक है। तो हमने देखा था कि अगर नंबर ऑफ नोड 1 होगा तो दिस इज द ओनली स्ट्रक्चर पॉसिबल। उसके बाद हमने देखा था कि अगर नंबर ऑफ नोड्स 2 होंगे तो दिस इज द 2, ये 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगे। अगर मेरे पास n इज इक्वल टू 3 होगा तो ये 5 स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगे, है ना। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मेरे को ये फाइंड करना है कि हर एक स्ट्रक्चर के लिए कितने बाइनरी ट्री पॉसिबल होंगे, है ना, जब हर एक नोड लेबल होंगे, ठीक है। तो अगर ये सिंगल ट्री को पिक करूँ ना, बाइनरी ट्री स्ट्रक्चर को पिक करूँ, दिस इज ए बाइनरी ट्री स्ट्रक्चर, तो इससे कितने
बाइनरी ट्री मिलेंगे, ठीक है। तो एक नोड है, तो अगर एक नोड है तो सिंगल लेवल होगा, तो अगर आप इसको लेवल कर दोगे तो एक ही नोड पॉसिबल होगा, राइट। अब हम लोग देखते हैं इसके लिए, है ना, ये जो बाइनरी ट्री स्ट्रक्चर है इसके लिए कितने बाइनरी ट्री पॉसिबल होंगे। तो अगर ये मेरा है बाइनरी ट्री स्ट्रक्चर, तो एक बार हम लोग करेंगे, इसको लेवल दे देंगे ए, तो इसको दे देंगे बी, तो ये हो जाएगा एक बाइनरी ट्री। दूसरे बार में क्या करेंगे, इसको लेवल दे देंगे बी और इसको लेवल दे देंगे ए, तो टोटल हमारे पास दो होंगे बाइनरी ट्री, एक होगा ये ए बी और एक होगा बी ए, है ना। तो इसके लिए दो पॉसिबल होंगे, उसी तरीके से इसके लिए भी दो पॉसिबल होंगे, है ना। तो टोटल मेरे पास दो स्ट्रक्चर पॉसिबल थे और हर एक स्ट्रक्चर के लिए दो टोटल कॉम्बिनेशन पॉसिबल होंगे। तो टोटल जो बाइनरी ट्री होंगे दैट विल बी 4, और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होंगे और हर एक स्ट्रक्चर के लिए एक पॉसिबल होगा, तो टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ट्री विल बी 1, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, अगर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ नोड्स 3 होंगे तो ये सारे स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगे, टोटल 5 स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगे। और हम लोग ये देखना चाहते हैं कि हर एक स्ट्रक्चर से हम लोग कितना लेवल बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, है ना। नंबर ऑफ लेवल्ड बाइनरी ट्री पॉसिबल फॉर ईच बाइनरी ट्री स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हम लोग एक एग्जांपल उठा करके इसको हम लोग देखते हैं, और बाकी में भी सेम नंबर ऑफ बाइनरी ट्री पॉसिबल होंगे, ठीक है। तो अगर मैं ये स्ट्रक्चर कंसीडर करता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ से ये स्ट्रक्चर को उठाया है और मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस स्ट्रक्चर पे कितने लेवल्ड बाइनरी ट्री पॉसिबल होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैं रूट को लेवल कर दूंगा ए से, ठीक है, ए से मैं रूट को लेवल कर दूंगा। तो दोनों चिल्ड्रन क्या क्या वैल्यू लेंगे, लेंगे बी एंड सी, ठीक है। तो दिस इज वन कॉम्बिनेशन। दूसरा क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, ए को वैसे ही रहने देंगे और इसको स्वैप कर देंगे, सी को लेफ्ट चाइल्ड एंड बी को राइट चाइल्ड, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग बी को रूट बना देंगे, ठीक है। बी को रूट बना दिया, लेफ्ट चाइल्ड विल बी ए एंड राइट चाइल्ड विल बी बी। अब हम इसको स्वैप कर देंगे, स्वैप कैसे करेंगे, बी होगा रूट, लेफ्ट चाइल्ड होगा बी एंड राइट चाइल्ड विल बी ए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग सी को रूट बना देंगे और लेफ्ट चाइल्ड विल बी ए एंड राइट चाइल्ड विल बी बी, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको स्वैप कर देंगे, कैसे स्वैप करेंगे, सी होगा रूट, लेफ्ट चाइल्ड विल बी बी एंड राइट चाइल्ड विल बी ए, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे पास इस स्ट्रक्चर के लिए टोटल नंबर ऑफ लेबल बाइनरी जो कि पॉसिबल होंगे दैट विल बी 6, ठीक है। और मेरे पास टोटल 5 स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो हर एक स्ट्रक्चर के लिए 6 कॉम्बिनेशन पॉसिबल होगा, आप इसको एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो हर एक स्ट्रक्चर के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ जो बाइनरी ट्री जो कि पॉसिबल होंगे फॉर n इज इक्वल टू 3 दैट विल बी 5 इंटू 6 दैट विल बी इक्वल टू 30, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग n इज इक्वल टू 3 के लिए हमने डिराइव किया दैट विल इक्वल टू 30, n इज इक्वल टू 2 के लिए इट विल बी 4 एंड n इज इक्वल टू 1 के लिए इट विल बी 1, ठीक है। तो अगर मेरे को टोटल अगर n नोड्स होंगे तो कितने पॉसिबल मेरे को बाइनरी ट्री होंगे, तो उसको अगर मुझे डिराइव करना होगा, तो अगर आप ये फॉर्मूला देखते हो ना, तो ये जो फॉर्मूला है इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू दिस फॉर्मूला, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ये टर्म टोटली यहाँ पे एज इट इज़ यहाँ पे आ जाता है, द ओनली डिफरेंस इज दैट इट इज़ मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल n, ठीक है। तो फैक्टोरियल n से मल्टीप्लाई होने का सिग्निफिकेंस क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। तो फैक्टोरियल n ये बताता है कि आउट ऑफ गिवन 3 नोड्स एंड 3 वैल्यूज़ मैं इसको कितने तरीके से वैल्यूज़ को अरेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो इट इज़ एक्चुअली अरेंजमेंट, है ना। तो अगर मेरे को 3 वैल्यूज़ को मेरे को अरेंज करना है तो मैं उसको फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज कर सकता हूँ। 5 वैल्यूज़ को अरेंज करना है तो मैं उसको फैक्टोरियल 5 तरीके से अरेंज कर सकता हूँ। उसी तरीके से अगर मेरे को n वैल्यूज़ को अरेंज करना है तो मैं उसको फैक्टोरियल n तरीके से अरेंज कर सकता हूँ। क्योंकि अगर आप अच्छे से समझोगे ना तो इट इज़ नथिंग, इट इज़ जस्ट अरेंजमेंट। कभी ए बी सी ऐसे लिख दो, कभी ए सी बी लिख दो, कभी बी ए सी लिख दो, कभी बी सी ए लिख दो, है ना, कभी सी ए बी लिख दो, कभी सी बी ए लिख दो। मतलब इट इज़ इफेक्टिवली कि आप ए बी सी अगर आपको 3 वैल्यूज़ दिया जाता है तो आप कितने तरीके से इसको अरेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इफेक्टिवली ये वही कर रहा है। तो हमने इस फॉर्मूला से क्या किया, हमने
n नोड का बाइनरी ट्री स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया, ठीक है। हमने n नोड का बाइनरी ट्री स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया, और एक बार हमने जब सारे स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लिया तो हर एक स्ट्रक्चर में टोटल n फैक्टोरियल अरेंजमेंट पॉसिबल होंगे। तो वही करा, एवरी स्ट्रक्चर इज कैपेबल ऑफ जनरेटिंग फैक्टोरियल n लेवल्ड ट्रीज, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस फॉर्मूला को डिराइव करते हैं। तो अगर आप एक सिंगल फॉर्मूला याद रखते हो फॉर एनी एग्जाम्स, है ना, किसी एग्जाम्स के लिए लाइक गेट, है ना, या फिर कॉलेज एग्जाम्स के लिए, या फिर किसी कंपनी का ओए के लिए, ऑनलाइन असेसमेंट के लिए, then in that case you will be able to solve most of the questions। तो अभी तक हमने दो प्रॉपर्टीज को देखा, अब हम लोग अगले प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, नंबर ऑफ बाइनरी ट्री विद ए गिवन इन ऑर्डर प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल इज 1, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको किसी ट्री का इन ऑर्डर प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल दिया जाता है तो उस ट्रावर्सल, उस नोड के सीक्वेंस, है ना, ट्रावर्सल हमें क्या देता है। अगर आप किसी ट्री को ट्रावर्स करते हो, है ना, चाहे प्री ऑर्डर करो, चाहे इन ऑर्डर करो, चाहे पोस्ट ऑर्डर करो, तो ये क्या रिटर्न करेगा, इट विल रिटर्न ए सीक्वेंस ऑफ नोड वैल्यूज, है ना। तो अगर आपको 3 सीक्वेंस दिया जाता है, एक इन ऑर्डर सीक्वेंस, एक प्री ऑर्डर सीक्वेंस एंड द थर्ड इज पोस्ट ऑर्डर सीक्वेंस, तो उससे आप सिर्फ एक यूनिक बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू कैन ओनली कंस्ट्रक्ट ए सिंगल बाइनरी ट्री फ्रॉम ए गिवन इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल। उसी तरीके से यहाँ पे क्या मेंशन है कि गिवन ए प्री ऑर्डर एंड इन ऑर्डर ट्रावर्सल, अगर आपको प्री ऑर्डर एंड इन ऑर्डर ट्रावर्सल दिया जाता है तो उससे भी आप एक सिंगल यूनिक लेबल्ड बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, ठीक है। एक से ज़्यादा बाइनरी ट्री पॉसिबल नहीं होगा फॉर ए गिवन प्री ऑर्डर एंड इन ऑर्डर। इसको हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। उसी तरीके से जिस तरीके से प्री ऑर्डर प्लस इन ऑर्डर का कॉम्बिनेशन से एक ही पॉसिबल सीक्वेंस है ना, उसी तरीके से पोस्ट ऑर्डर एंड इन ऑर्डर अगर आपको दे दिया जाता है तो उससे भी एक ही बाइनरी ट्री पॉसिबल है, ठीक है। तो अगर आप ये फोकस करोगे कि दोनों केस में इन ऑर्डर इज देयर, ठीक है, दोनों केस में इन ऑर्डर है, बस इधर प्री ऑर्डर था, इधर पोस्ट ऑर्डर आ जाता है। तो अगर मैं ये बोलूँ कि क्या प्री ऑर्डर प्लस पोस्ट ऑर्डर का कॉम्बिनेशन से मेरे को यूनिक मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वही पॉइंट है कि बी में नॉट गेट ए यूनिक ट्री विथ गिवन पोस्ट ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर ट्रावर्सल। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब अगर आपको किसी ट्री का पोस्ट ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर आपको सीक्वेंस या ट्रावर्सल दे दिया जाता है तो यू कैन नॉट कंस्ट्रक्ट दैट बाइनरी ट्री, तो आप उससे बाइनरी ट्री को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। चलिए इसको हम लोग एग्जांपल से देखते हैं और समझते हैं। तो आपको एक बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करना है और आपको क्या क्या दिया गया है, आपको इन ऑर्डर दिया गया है एंड प्री ऑर्डर ट्रावर्सल दिया गया है ना। तो हमने देखा था कि इन ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर ट्रावर्सल क्या आउटपुट रिटर्न करता है, इट रिटर्न ए सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज ऑफ द नोड, है ना। ट्री के नोड के जो वैल्यूज होते हैं उसका एक सीक्वेंस रिटर्न करता है। तो दिस इज इन ऑर्डर ट्रावर्सल एंड दिस इज प्री ऑर्डर ट्रावर्सल। तो मेरे को इस कॉम्बिनेशन से एक ट्री कंस्ट्रक्ट करना है, एक बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करना है। तो चलिए मैं आपको पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। हमने देखा था, है ना, हमने ये देखा था कि जो इन ऑर्डर ट्रावर्सल होता है उसमें क्या होता है, पहले लेफ्ट सब ट्री को हम लोग प्रिंट करते हैं, विजिट करते हैं, उसके बाद रूट को प्रिंट करते हैं, उसके बाद राइट सब ट्री के नोड का वैल्यू प्रिंट करते हैं। अगर हम लोग प्री ऑर्डर में आते हैं तो पहले रूट, फिर लेफ्ट सब ट्री एंड देन राइट सब ट्री। तो हम लोग इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके, ठीक है, हम लोग इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम लोग अभी कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं हमारा बाइनरी ट्री। तो अगर मैं बोलूँ कि प्री ऑर्डर ट्रावर्सल का जो फर्स्ट वैल्यू होता है ना वो रूट को पॉइंट करता है, ठीक है, मतलब ये हुआ कि ये जो 5 वैल्यू होगा ना ये रूट को पॉइंट करेगा, और उसके बाद लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग ये देखें तो 5 विल बी रूट, लेकिन इन ऑर्डर में क्या लिखा है
कि रूट जो नोड होता है ना उसके पहले लेफ्ट सब ट्री होता है और उसके बाद राइट सब ट्री होता है। तो अगर मैं रूट 5 को यहाँ पे सर्च करूँ तो हेयर इट विल बी 5, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे हम लोग क्या कह सकते हैं कि 5 के लेफ्ट में जो नोड का जो वैल्यूज है ना दैट विल बी पार्ट ऑफ लेफ्ट सब ट्री, एंड 5 के राइट में जो वैल्यूज होंगे दैट विल बी पार्ट ऑफ राइट सब ट्री, ठीक है। तो क्या मैं इससे ये ट्री कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता हूँ? 5 रूट होगा, इसके लेफ्ट में 1, 2, 3, 4 और राइट में 6, 7, 8, ठीक है। अब हम लोग ये देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे डिकोड करें, इसको हम लोग कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। हमने 5 को स्प्लिट किया, अब हम मुझे इसको स्प्लिट करना है। क्यों? क्योंकि एक नोड में एक ही वैल्यू हो सकता है, तो मुझे इसको डिकोड करना है और इसको डिकोड करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो पहले हम लोग ये फाइंड करते हैं कि ये जो सीक्वेंस है ना ये इन ऑर्डर में कहाँ लाई करता है। तो ये इन ऑर्डर में यहाँ लाई करता है, और ये प्री ऑर्डर में कहाँ लाई करता है, तो प्री ऑर्डर में ये इधर लाई करता है, ठीक है। तो हमने ट्री के प्रॉपर्टी में ये देखा था कि ट्री में हर एक जो सब ट्री होता है वो भी एक बाइनरी ट्री होता है ना। बाइनरी ट्री में हर एक सब ट्री एक बाइनरी ट्री होता है। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि दिस इज ए बाइनरी ट्री एंड दिस इज ऑल्सो ए बाइनरी ट्री, ठीक है। तो अगर मैं आपको ये बोलूँ कि ये दोनों बाइनरी ट्री होगा और ये जो सीक्वेंस है इट इज़ प्री ऑर्डर का सीक्वेंस और ये जो सीक्वेंस है इट इज़ इन ऑर्डर का सीक्वेंस, तो इससे हम लोग क्या डिराइव कर सकते हैं? इससे हम लोग डिराइव ये कर सकते हैं कि चूंकि प्री ऑर्डर में पहले रूट होता है, फिर लेफ्ट होता है, फिर राइट सब ट्री होता है, तो 3 विल बी रूट और इसके बाद ये सारे जो वैल्यूज़ हैं 1 to 4 इसमें से कुछ लेफ्ट सब ट्री के आएंगे और उसके बाद फिर राइट सब ट्री के आएंगे। तो अगर हम लोग इन ऑर्डर में 3 को फाइंड करें तो इन ऑर्डर में 3 किधर मिलेगा? इन ऑर्डर में 3 यहाँ पे है ना। तो इन ऑर्डर में क्या होता है? लेफ्ट सब ट्री होता है, फिर रूट होता है, फिर राइट सब ट्री होता है। तो हमने रूट फाइंड किया, तो रूट के पहले वाले लेफ्ट सब ट्री में आएंगे और रूट के बाद वाले राइट सब ट्री में आएंगे, है ना। तो इससे हमने इस नोड को हमने डिकोड किया कि ये जो नोड है इसमें 3 रूट होगा और 1 2 लेफ्ट सब ट्री में आएगा एंड 4 राइट सब ट्री में आएगा, ठीक है। अब हम लोग डिकोड करते हैं इस वाले नोड को, नोड विथ वैल्यूज 6, 7 एंड 8। तो चलिए हम लोग इसको प्री ऑर्डर एंड इन ऑर्डर जो सीक्वेंस है इसमें हम लोग फाइंड करते हैं कि ये किधर लाई करता है। दोनों सीक्वेंस में ये जो 6, 7, 8 का जो कॉम्बिनेशन है वो कहाँ पे लाई करता है। तो 6, 7, 8 जो वैल्यूज़ है वो इधर लाई करेगा प्री ऑर्डर में एंड इन ऑर्डर में वो इधर लाई करेगा, ठीक है। तो अब हम लोग ये चाहते हैं कि इसको हम लोग स्प्लिट करें। तो हम लोग कैसे स्प्लिट करेंगे? तो हम लोग इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम लोग इसको स्प्लिट करने वाले हैं, है ना। हमने जो प्रॉपर्टी देखा है ना इन ऑर्डर ट्रैवर्सल का और प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल का, तो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम लोग इस वाले नोड को भी स्प्लिट करने वाले हैं। तो अगर हम लोग ये प्रॉपर्टी को फोकस करें ना तो सबसे पहले क्या होता है? रूट होता है। तो अगर रूट होता है तो ये जो नोड है इसका जो फर्स्ट वैल्यू होगा ना 6 विल बी द रूट, ठीक है। तो अगर 6 रूट होगा, है ना, तो इन ऑर्डर के प्रॉपर्टीज अगर आप देखोगे तो इन ऑर्डर का प्रॉपर्टी क्या कहता है कि रूट के पहले लेफ्ट और उसके बाद राइट सब ट्री होता है। तो अगर यहाँ पे 6 रूट होगा तो अगर मैं इसको इन ऑर्डर में फाइंड करूँ तो दिस इज द रूट। तो 6 के पहले इस नोड के सीक्वेंस में कोई भी वैल्यू नहीं है, तो ये जो 6 रूट होगा तो इसके लेफ्ट सब ट्री में कोई भी वैल्यू नहीं होगा, और 7 एंड 8 है ना ये दोनों वैल्यू राइट सब ट्री में लाई करेगा, ठीक है। तो हमने इसको डिकोड किया कि 6 रूट होगा और इसके लेफ्ट में कुछ भी वैल्यू नहीं होगा और राइट में 7 एंड 8 लाई करेगा, ठीक है। तो अब मेरे को क्या क्या डिकोड करना है? तो मेरे को ये नोट डिकोड करना है 1 2 एंड मेरे को 7 8 डिकोड करना है, ठीक है। अगर मैं ये दोनों को डिकोड कर पाता हूँ देन आई एम एबल टू सक्सेसफुली क्रिएट ए बाइनरी ट्री गिवन इन ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, ठीक है। तो पहले हम लोग फाइंड करते हैं कि ये सीक्वेंस में कहाँ पे लाई करता है। तो 1 2 इधर लाई करता है प्री ऑर्डर में और इन ऑर्डर में 1 एंड 2 इधर लाई करता है, ठीक है। तो अगर हम लोग प्री ऑर्डर में देखें तो पहले रूट होता है, फिर लेफ्ट, फिर राइट। तो इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि 1 विल बी द रूट, ठीक है। एंड इफ 1 विल बी द रूट इवन इन ऑर्डर, तो क्या होगा कि 1 के लेफ्ट में लेफ्ट सब ट्री होना चाहिए। तो 1 के लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, मतलब 1 का लेफ्ट चाइल्ड में कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 है वो 1 का राइट चाइल्ड होगा, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं
कि 1 का राइट चाइल्ड 2 होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि 7 एंड 8 कहाँ पे लाई करता है। तो 7 एंड 8 इधर लाई करता है। ठीक है, तो जब 7 एंड इधर लाई करेगा तो जो प्री ऑर्डर में सबसे फर्स्ट नोड क्या होता है, रूट होता है। तो यहाँ पे 8 रूट हो जाएगा। तो अगर 8 इधर रूट होगा तो अगर हम लोग इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में 8 को फाइंड करेंगे तो 8 विल बी हेयर। और प्रॉपर्टी ये कहता है कि जो रूट नोड होता है उसके लेफ्ट में जो वैल्यू होंगे दैट विल बी लेफ्ट सब ट्री। मतलब 8 जो नोड होगा उसके लेफ्ट में 7 आएगा और राइट में कुछ भी नहीं है तो वो कुछ भी नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लोग 8 के लेफ्ट में हम लोग 7 को ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने अपना बाइनरी ट्री डिजाइन किया गिवन ए इन ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, and this is the unique and this is the only binary tree possible given in order and post order traversal। मतलब इस ट्रैवर्सल के लिए, इस इन ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल के लिए दिस इज द ओनली बाइनरी ट्री जो कि पॉसिबल होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक और प्रॉब्लम देखते हैं कि आपको एक इन ऑर्डर ट्रैवर्सल दिया जाता है और पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल दिया जाता है। तो आपको ये दोनों ट्रैवर्सल के हेल्प से आपको एक बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, सो दिस इज द इन ऑर्डर ट्रैवर्सल एंड दिस इज द पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। और मेरे को ये दोनों ट्रैवर्सल के हेल्प से मेरे को एक बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। तो प्रॉपर्टी ये होता है कि इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में पहले लेफ्ट सब ट्री, फिर हम लोग रूट और फिर उसके बाद हम लोग राइट सब ट्री को प्रिंट करते हैं। ठीक है, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल में होता है लेफ्ट सब ट्री कॉमा राइट सब ट्री एंड देन रूट। तो चलिए हम लोग ट्री को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो पोस्ट ऑर्डर का प्रॉपर्टी क्या होता है, लास्ट नोड जो होता है वो एक रूट होता है। तो 1 विल बी द रूट। और अगर हम लोग इन ऑर्डर में 1 फाइंड करते हैं तो इसके पहले 3 वैल्यूज हैं और इसके बाद 5 वैल्यूज हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 1 विल बी द रूट एंड दिस 3 विल कम इन लेफ्ट सब ट्री एंड दिस 5 विल कम इन राइट सब ट्री। तो बेस्ड अपॉन दिस ऑब्जर्वेशन हम लोग इससे ये ट्री कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं जिसका कि रूट नोड 1 होगा और लेफ्ट सब ट्री में 3 वैल्यूज आएंगे 2, 6, 7 एंड राइट सब ट्री में मेरे पास 5 वैल्यूज आएंगे। तो इफ़ेक्टिवली हमने इस प्रॉब्लम को फर्दर ब्रेक किया। तो अब मेरे को ये दोनों सब प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अगर हम लोग ये दोनों सब प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं देन आई एम एबल टू सक्सेसफुली कंस्ट्रक्ट द बाइनरी ट्री, है ना। तो मेरे को ये दोनों नोड को डिकोड करना है। तो पहले हम लोग फाइंड करते हैं कि ये नोड कहाँ पे लाई करता है। तो 2, 6, 7 इधर लाई करता है इन ऑर्डर में एंड पोस्ट ऑर्डर में 2, 6, 7 इधर लाई करता है। ठीक है, तो ये जो सब ट्री होगा ये भी इफेक्टिवली एक क्या होगा, इफेक्टिवली ये भी एक बाइनरी ट्री होगा। और बाइनरी ट्री का प्रॉपर्टी होता है ना, कि पोस्ट ऑर्डर में रूट इज़ द लास्ट एलिमेंट। मतलब 2 को हम लोग रूट बोल सकते हैं इस सब ट्री का। और अगर 2 रूट होगा इस सब ट्री का तो इन ऑर्डर में क्या होता है, रूट के पहले लेफ्ट सब ट्री एंड रूट के बाद राइट सब ट्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग इसको डिकोड करेंगे तो 2 के लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, 2 के लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, मतलब 2 का लेफ्ट एम्प्टी होगा एंड 2 के राइट में 6 एंड 7 आ जाएंगे। अब हम लोग डिकोड करते हैं इस वाले नोड को। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये किधर लाई करता है, 4, 8, 3, 5, 9, है ना। तो 4, 8, 3, 5, 9 इधर लाई करता है इन पोस्ट ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर में ये वाला इधर लाई करता है। तो अब मुझे इसको डिकोड करना है। तो पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल का प्रॉपर्टी ये होता है कि जो लास्ट नोड होता है दैट इज़ द रूट नोड। तो अगर 3 रूट होगा, अगर 3 रूट होगा तो इसके पहले वाला 8 एंड 4 लेफ्ट सब ट्री में आएगा एंड 5 एंड 9 राइट सब ट्री में आएगा। तो हम लोग इसको इस तरीके से डिकम्पोज करके और इस तरीके से हम लोग इसको ब्रेक कर सकते हैं, राइट। तो अभी हम इस वाले सब ट्री पे हैं, है ना। तो अगर मुझे सक्सेसफुली ट्री को कंस्ट्रक्ट करना है तो मुझे अब ये 3 नोड को डिकोड करना पड़ेगा, 6, 7, 4, 8 एंड 5, 9। अगर मैं ये तीनों नोड को डिकोड कर पाता हूँ देन आई एम सक्सेसफुली एबल टू क्रिएट ए बाइनरी ट्री। ठीक है, तो 6, 7 किधर लाई करता है, तो 6, 7 यहाँ पे लाई करता है, राइट। तो 6, 7 जब इधर लाई करता है और पोस्ट ऑर्डर में लास्ट नोड रूट होगा तो अगर 6 रूट होगा तो 6 के पहले कुछ भी नहीं है, मतलब 6 का लेफ्ट चाइल्ड में कुछ भी नहीं होगा
और उसके राइट चाइल्ड में 7 होगा। तो हम लोग इसको इस तरीके से डिकोड कर देते हैं। अब हम लोग देखते हैं 4 एंड 8 को हम लोग कैसे डिकोड करेंगे। तो दिस इज 4 एंड 8। तो पोस्ट ऑर्डर में लास्ट नोड रूट होता है, तो 4 यहाँ पे रूट होगा एंड 8 विल बी द राइट चाइल्ड। 4 रूट नोड होगा एंड 8 विल बी द राइट चाइल्ड। ठीक है, तो अब हम लोग 5 एंड 9 को डिकोड करते हैं। तो 5 एंड 9 किधर लाई करेगा, इन ऑर्डर में इधर लाई करेगा एंड पोस्ट ऑर्डर में इधर लाई करेगा। एंड लास्ट नोड जो होता है वो रूट नोड होता है। तो अगर 5 रूट होगा तो 5 के पहले कुछ भी नहीं इन ऑर्डर में, तो इसके लेफ्ट में एम्प्टी होगा और इसके राइट में 9 आ जाएगा। तो हम लोग इसको डिकोड कर सकते हैं इस तरीके से। तो आपने देखा कि हमने ये तीनों जो नोड है ना, तीनों को हमने इस तरीके से डिकोड किया। तो आप देखोगे कि यहाँ पे सारा नोड सिंगल वैल्यू को कंटेन करता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि वी आर फाइनली सक्सेसफुली एबल टू क्रिएट ए बाइनरी ट्री, है ना, गिवन द इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। मतलब ये हुआ कि फॉर दिस गिवन ट्रैवर्सल दिस इज द ओनली ट्री विच इज पॉसिबल। या फिर अदर वे अराउंड हम लोग ये कह सकते हैं कि दिस इज द ओनली ट्री पॉसिबल जिसका कि इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल विल बी दिस वैल्यू, है ना। तो हमने देखा किस तरीके से इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर से हम लोग सिंगल ट्री कंस्ट्रक्ट करते हैं और किस तरीके से गिवन इन ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर से हम लोग किसी बाइनरी ट्री को कंस्ट्रक्ट करते हैं। लेकिन ये प्रॉपर्टी काम नहीं करेगा अगर आपको प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल दिया जाता है। You can't construct a unique binary tree from the given pre-order and post-order traversal। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग बाइनरी ट्री पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करने वाले हैं। हम लोग इसका लाइव कोड करने वाले हैं और इसको हम लोग समझने वाले हैं और साथ ही साथ उसका हम लोग टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी एनालाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आपने आज का लेक्चर बहुत इंजॉय किया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, हैप्पी लर्निंग।